जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम 3 ऐसे वैकेंसी के बारे में बताएंगे जो सभी बच्चों को भरना ही चाहिए और ये वैकेंसी को ट्राई एक बार जरूर करना चाहिए। और ये वैकेंसी ये उन बच्चों के लिए बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई में वीक हैं, कमज़ोर हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मतलब कि जो मिले जिसमें हमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो और हम उसको आराम से निकाल सकें। ठीक, कुछ ऐसा ही वैकेंसी है, ठीक ना। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान से इसकी जानकारी आपको लेना ही चाहिए और इस वैकेंसी को भरना ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक, तो इसमें आपको 3 वैकेंसी के बारे में जो बताएंगे वो आप लोगों की शॉर्ट बताएंगे, ठीक ना। शॉर्ट बताएंगे कि उनकी डेट कब है, आवेदन फी क्या है। इसमें पूरा अगर लॉन्ग वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा मेरा, ठीक है ना। कुछ इसमें से वीडियो उसमें लॉन्ग मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें शॉर्ट बात करेंगे 3 वैकेंसी के बारे में। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है, ठीक, वो विभाग की तरफ से निकल कर आई है, वो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। और ये ऐसी वैकेंसी है जो कि मात्र दो पेपर आपको देना है, आराम से इसमें जॉब लेना है। ठीक, तो इसमें आप जानेंगे कि इससे आसान और कुछ नहीं हो सकती है। हवलदार सब लोग समझते हैं कि हवलदार को किस तरह से आपको फिजिकल के लिए रेडी होना है। हवलदार में अगर फिजिकल के लिए रेडी हैं हवलदार में तो आराम से इसमें नौकरी ले सकते हैं। वहीं बात करते हैं एमटीएस की जो है, तो मात्र आपके 2 पेपर देना है और आराम से इसमें नौकरी लेना है। ठीक, तो आप अगर इसमें समझते हैं, इनकी सिलेबस जानते हैं, तो इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। इनका बता दें कि जो यदि है पोस्ट की बात बताएं तो ये पोस्ट 10,000 मतलब लगभग रहने वाले हैं। ठीक, और इनकी ये जो जॉब है वो कौन भर सकते हैं, तो जो 10वीं पास स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास स्टूडेंट को इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इस बार जो 10वीं पास किए हैं, जो 10 का एग्जाम दिए हैं, वो इसमें आप जरूर ये फॉर्म भरिएगा और इसमें ट्राई कीजिए। इसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो भाग मनाइए कि 10 पास हुआ, आराम से नौकरी हो गया। ठीक, तो इसमें इसकी उम्र सीमा की बात बताएं तो 18 वर्ष होना चाहिए। आवेदन फी की बात बताएं तो इसमें 100 रुपये आवेदन फी रहने वाले हैं और इसकी आवेदन जो तिथि है वो 7 मई को आवेदन, यानी 7 मई से इसका स्टार्ट होगा और 6 जून तक इसका लास्ट हो जाएगा। ठीक ना, स्टार्ट हो रहा है 7 मई से और लास्ट इसका हो जाएगा 6 जून को। तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। चयन प्रक्रिया में आपको बता दें कि आप मात्र अगर एमटीएस के लिए किए हैं तो 2 पेपर देनी है और हवलदार के लिए फिजिकल के लिए रेडी होना है। ठीक ना, सबके लिए फिजिकल नहीं है, आप सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए अगर आप डालिएगा तो हवलदार के लिए फिजिकल है। ठीक, तो इसमें आपको जो सिलेबस की बात बताएं, 2 पेपर 2 सेशन में होंगे। वो आपको पहला जो पेपर है वो रीजनिंग और आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा इसमें, और सेकेंड वाला जो है वो जीके और इंग्लिश। इसमें आपको क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा और आपको मात्र यही 2 पेपर हैं जो जीके जीएस जो है, इसमें आपको इस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है ना। सैलरी आप स्टार्टिंग में 27,000 है, बाकी इसमें सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है जो 10वीं पास स्टूडेंट किए हैं। 10वीं पास के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत अच्छा ये जॉब है। अगर इसमें लग गया तो आप सोचिए कि 10वीं पास मतलब 10वीं पास, देखिए पढ़ने वाला स्टूडेंट तो बहुत पढ़ता है, जिनके पास पैसा वो पढ़ने के लिए तो आगे चल जाता है बड़े बड़े पोस्ट के लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी हम अच्छा कर रहे हैं जो बच्चे 10वीं के पास कोई उधर ऑप्शन नहीं होता है, 10वीं तक सोचता है कि मेरे कोई भी ऐसा जॉब मिल जाए जो 10वीं पर हो, तो ये 10वीं वाला को ट्राई करना चाहिए और ये भरना ही चाहिए। दूसरा का वैकेंसी की बात बताते हैं तो ये है 12वीं के लिए, ये 10वीं के लिए था और ये 12वीं के लिए था। 12वीं जो पास स्टूडेंट है वो इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। ठीक है ना। इस वैकेंसी जो है एसएससी CHSL के तरफ से ये निकल कर आया है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये जो पोस्ट है इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें भी जो पोस्ट की बात बताएं 4,000 पोस्टें हैं और जो इनका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12वीं पास स्टूडेंट है। ठीक, अब देखिए 12वीं पास स्टूडेंट क्या ग्रेजुएशन किए हैं क्या भर सकते हैं। देखिए अगर आप 12वीं से ऊपर हैं तो आप भर सकते हैं, 12वीं से नीचे जैसे 10वीं वाला इसको नहीं भर सकता है, लेकिन 12वीं वाला इसको जरूर भर सकता है, क्योंकि आप ऊपर वाला नीचे में भर सकते हैं लेकिन नीचे वाला ऊपर में
नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ग्रेजुएशन वाला जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात बताएं तो वहीं पे 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 27 वर्ष होना चाहिए। आवेदन तिथि कब से इसका अप्लाई हो रहा है, तो या आवेदन फी की बात बताएं तो 100 रुपया इसका आवेदन फी है, और जो SC ST के लिए जो है वो 0 रुपया है, और OBC जनरल के लिए 100 रुपया है, ठीक। और इसकी जो अप्लाई डेट है वो 8 अप्रैल से इसका अप्लाई डेट हो, 8 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो रहा है, और वहीं पे 9 मई तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। चयन प्रक्रिया में इसमें बता दें कि ये जो चयन प्रक्रिया है ये आपके तीन चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपको टियर 1 टियर 2, एक टियर 1 टियर 2 क्या है आपको बता दिए हैं कि टियर 1 टियर 2 के मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग मुख्य परीक्षा समझते हैं, मुख्य परीक्षा, और फिर आप जैसे UPSC में सुनोगे कि आपके प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे जो पेपर के नाम है, जैसे ये पहला पेपर, ये दूसरा पेपर, टियर 1 टियर 2 है, और स्किल टेस्ट होगा, बस इतना ही होगा, जिसमें आपको मैथ पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग और GK GS इंग्लिश। इसमें ये जो आपको ये वैकेंसी है इसमें आपको इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी इंग्लिश होना चाहिए। तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। सैलरी की बात बताएं तो सैलरी इसका 35,000 से स्टार्ट है, इसका सैलरी यहाँ से स्टार्ट है 35,000 से, बाकी इसकी सैलरी अच्छा खासा बढ़ते चला जाता है, और ये बहुत आगे तक जाता है इसका सैलरी, ठीक। तो ये आप दूसर का ये पोस्ट था, दूसर का ये विभाग की तरफ से था। तीसरा का जो विभाग की तरफ से बता रहे वो है रेलवे की तरफ से, आप जानते हैं RRB और NTPC की तरफ से, और इसमें एक नहीं बल्कि कई उसमें कई पदों के लिए उसमें निकले हैं, ठीक ना। इसमें TC CC और CG, और आप जानते हैं जैसे कहते हैं कि स्टेशन मास्टर की तरफ से ट्रांस कलर्स के हैं, ठीक ना, और कोस्ट गार्ड की तरफ से हैं। जैसे आप बहुत सारे उस रेलवे में अलग अलग विभाग की तरफ से अलग अलग पद के लिए उसमें निकाले गए हैं, ठीक। तो इसको आप एक नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि आप उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए किसमें कितना खाली है, कितने पद हैं, ठीक, किसके लिए हम एलिजिबल हैं, तब अप्लाई कीजिए। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि देखिए रेलवे की तरफ से यह वैकेंसी आया है, हम इसका फुल डिटेल नहीं लेकर आए हैं, लेकिन आप फुल डिटेल इसको जरूर पढ़िएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। तो आप इसमें रेलवे की तरफ से निकला जो है, तो इसमें देखिए कौन भर सकता है ये बता देते हैं। देखिए ग्रेजुएशन जो किए हैं वो और 12वीं किए हैं वो दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं, 12वीं किए हैं वो भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन किए हैं वो भी भर सकते हैं। अब बाकी आप इसके नोटिफिकेशन देखकर ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। कोई किसी का यूट्यूबर को वीडियो देखकर, चाहे मेरा वीडियो देखकर, चाहे किसी का वीडियो देखकर आप डायरेक्ट फॉर्म मत डालिए। जब तक आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी नोटिफिकेशन को जब तक रीड नहीं कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तब तक आप फॉर्म नहीं डाला कीजिए, ठीक ना। वही बात कर रहे थे उम्र सीमा की, तो 18 वर्ष इसमें मिनिमम होनी चाहिए और इसकी मैक्सिमम 30 वर्ष, यानी कि आपको कुल टोटल बता देते हैं 35 वर्ष। 35 वर्ष उन्हीं का जो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल आपको छूट मिलेंगे, यानी कि आपके 18 से लेकर 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन फी की बात बताएं तो 500 रुपये है जनरल OBC के लिए और 250 रुपये है ST SC और महिलाएं के लिए। लेकिन इसमें एक खास बात है रेलवे का, क्योंकि रेलवे जो भी फी आपसे लेता है बाद में वो फी आपको रिटर्न कर देता है, ठीक ना। बाकी रेलवे के छोड़ाकर कोई भी इधर आप लोग भर वैकेंसी में भरते होंगे उसकी आवेदन फी रिटर्न नहीं होती है, लेकिन रेलवे में आप जितना भी लगेंगे 1000 लगेंगे तो उसमें कुछ पैसा आपके वापस आ जाएंगे। जैसे यहाँ 500 है तो आपको 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। चयन प्रक्रिया में इनके देखिए अलग अलग विभाग हैं तो अलग अलग इनका चयन प्रक्रिया भी होगा। किसी का CBT एग्जाम होगा, किसी का टाइपिंग होगा, जैसे आप कलर के जैसे स्टेशन मास्टर के लिए हैं, जैसे आप TC के लिए हैं, जैसे आप होम गार्ड के लिए हैं, सिर्फ मालगाड़ी के लिए जो भी प्रोडक्ट आया उसके लिए खाली देख रेख वाले हैं, तो सबका अलग अलग है, ठीक ना। तो कोई सामान धोने वाला है तो आप सबका अलग अलग इसमें चयन प्रक्रिया है, ठीक। इसलिए हम पहले ही बता दिए कि इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक।
ठीक ना। सैलरी के बाद बताएं तो देखिए रेलवे में सैलरी आप लोगों की 30,000 से तो नीचे नहीं मिल सकता है, पहली बात, ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ तक आपके सैलरी जो होने वाले हैं ग्रेजुएशन और 12th ये दोनों का अलग होने वाले हैं। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति ग्रेजुएशन किया है उसका सैलरी और जो 12वीं किया उसका सैलरी दोनों को तो बराबर नहीं हो सकता है। कोई क्लर्क है, कोई स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर है, ठीक, कोई यहाँ पे टीटी है, कोई यहाँ पे देखिए मालगाड़ी के लिए देखरेख में है, ठीक, कोई झंडा फहराने वाले हैं, कोई झंडा दिखाने वाले हैं, लाल झंडी दिखाने वाले हैं। तो सबका एक जैसा नहीं ना सैलरी हो सकता है, तो सबका अलग अलग सैलरी ये होता है। तो ये तीन जो जॉब है, तीन जो जॉब के बारे में बताया, 3 वैकेंसी के बारे में आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, जरूर इसमें ट्राई कीजिएगा, ठीक। आप किसके लिए एलिजिबल हैं आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। ये 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों के लिए। तो तीन जो बताए हैं तीनों आप देख लीजिएगा, ठीक। और कोई भी अगर जानकारी के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी जानकारी हो इस चैनल से मिलता रहेगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ जाइए, ठीक। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप इसमें जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में चाहिए, जो इसमें नंबर दिया गया उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपको सवाल को जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा और हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। बाकी आपकी अगर कोई पढ़ाई लिखाई से दिक्कत हो, ठीक, पढ़ाई लिखाई में समस्या हो, पढ़ाई लिखाई से कोई क्यूरी हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए भी गाइड करते हैं जो बच्चा पढ़ते हैं, जैसे कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी के कर रहा है, ठीक ना, कोई अन्य चीजों का तैयारी कर रहा है। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक। एक अच्छा बात बता देते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको करंट अफेयर, देखिए किसी भी आप एग्जाम के लिए आप तैयारी हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी ही क्यों ना हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस करंट अफेयर को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लोग सलाह देते होंगे। तो न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ें, तो हम आपके लिए न्यूज़पेपर के लिए अवेलेबल करा दिए हैं टेलीग्राम पर। उसमें पर डे आपको टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक ना, आप दोनों पेपर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम से जुड़िए और डेली आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक ना। तो मेरा टेलीग्राम की जो चैनल है उसका नाम है साइंस जोन गढ़वा। अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा तो इसका आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है पाल मोटिवेशनल। जो लोग जुड़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए। वहाँ पे उस इंस्टाग्राम पर आपको जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है उनको हम वहाँ पे गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक ना। तो आप उनसे जुड़ना चाहें तो आप पाल मोटिवेशनल सर्च करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। जय हिंद।